हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केस क्या होता है, इनकी डेफिनेशन के बारे में। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करूं तो जो सेक्शन 2C है वो डिफाइन करता है, CRPC का सेक्शन 2C डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस को। और जो सेक्शन 2L है वो डिफाइन करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल केस को। देखिए, सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं। तो सेक्शन 2C क्या बोलता है? 2C बोलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस means an offense or cognizable case means a case relating to an offense under which a police officer can arrest without warrant of magistrate। क्या बोला मैंने आपको कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी अपराधी को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना मजिस्ट्रेट की वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस होगा जिसमें एक पुलिस ऑफिसर किसी भी अपराधी को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। पूरी डेफिनेशन की बात करूं, क्या लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस एंड अ केस इज अ केस रिलेटिंग टू दैट ऑफेंस अंडर विच पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल ऑफ CRPC और एनी अदर लॉ। तो इसका मतलब बोलने क्या हुआ कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है वो कहाँ बताया गया है? बेसिकली शेड्यूल में। किसकी शेड्यूल में? CRPC की। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि CRPC की जो शेड्यूल है वो हमें IPC के सारे ऑफेंसेस के बारे में बताती है कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जिसको CRPC की शेड्यूल में कॉग्निजेबल बताया गया है, या किसी भी एक्ट में उसे कॉग्निजेबल बताया गया। एक्ट मतलब हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जो बने हुए हैं, लाइक NDPS एक्ट हो गया, डॉरी प्रोविशन एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। उन एक्ट्स में बहुत सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल बताया हुआ है। तो वही बात हमारी सेक्शन 2C में लिखी हुई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है या कॉग्निजेबल केस एक ऐसे ऑफेंस के रिगार्डिंग केस है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर बिना अरेस्ट वारंट के एक अपराधी को अरेस्ट कर सकता है, और ये सब काम होगा इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल ऑफ CRPC और एनी अदर एक्ट। बोलने का मतलब क्या हुआ कि CRPC में जो बताए हुए कॉग्निजेबल ऑफेंस वो हो सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, या वो ऑफेंस कॉग्निजेबल हो सकती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एक्ट में बताए गए हैं। अगर बात की जाती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो हमारा सेक्शन 2L क्या बोलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल केस एक ऐसे ऑफेंस के रिगार्डिंग केस है जिसमें पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अरेस्ट वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट। मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर कभी भी अपराधी को बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट नहीं कर पाएगा, जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर ना दे। एक पुलिस वाला किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, अपराधी को अरेस्ट नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स, इससे एक बात हमें पता चल गई कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सीरियस, मोर सीरियस नेचर के होंगे। मोर सीरियस नेचर के क्यों होंगे? ये ऐसे ऑफेंस है जिसमें पुलिस वाला बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के डायरेक्टली अपराधी को अरेस्ट कर सकता है।
पुलिस वाले ने, पुलिस ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं करना है। ऑफेंस इतना सीरियस है कि फटाफट आप अरेस्ट कर लो बंदे को। और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की जाए तो ये एक लेस सीरियस नेचर का ऑफेंस है। लेस सीरियस, ये ज़्यादा सीरियस नहीं है क्योंकि इसमें पुलिस वाले को अरेस्ट करने के लिए पहले मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, ऐसे वो अरेस्ट नहीं कर सकता। एक और बात यहाँ पे बताना भूल गया मैं आपको, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो भी किसी शेड्यूल में, वो भी इस CRPC के शेड्यूल में बताया हुआ है बेसिकली, या किसी एक्ट में जो फोर्स में हो। जब ये कोई भी एक्ट जो जिस टाइम पे ऑफेंस हो उस टाइम पे फोर्स पे है, तो बोलने मतलब क्या हुआ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है, या नॉन कॉग्निजेबल केस ऐसे ऑफेंस के रिगार्डिंग एक केस है जिसमें पुलिस वाला बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट नहीं कर पाएगा, और जिस ऑफेंस को शेड्यूल में, CRPC के शेड्यूल में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है, या किसी भी एक्ट में जो उस टाइम पे फोर्स में था, उस एक्ट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको बताया गया है, ये लेस सीरियस नेचर का होता है। एक और हम डिफरेंस और लिख सकते हैं, आगे एक और डिफरेंस बन जाता है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ना बच्चों, इस कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है, पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट द केस, पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट द केस इवन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। जैसे पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, वैसे पुलिस वाला केस को इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। जैसे ऑफेंस कमिट हुआ, पुलिस वाले क्या करेंगे, फटाफट वहां पहुंचेगी जहां ऑफेंस कमिट हुआ और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट नहीं करेंगे, इमीडिएटली केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देंगे कि केस जो है वो है क्या, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन जब बात आती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो पुलिस वाले कभी भी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा तभी इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी आगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें। अब आगे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, समन केस, वारंट केस, वो भी इसमें पढ़ लेंगे। समन केस क्या होता है, वारंट केस क्या होता है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको CRPC, CPC, एविडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स या इंटरनेशनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट टू, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 या 9816634276 पे मैसेज कर सकते हैं और आप नोट्स ले सकते हैं हमसे। नोट्स पेड रहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में भी होंगे, काफ़ी इजी लैंग्वेज में, आप अच्छे समझ सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए, लेक्चर्स भी दो प्रकार के हमारे पास, एक तो लार्ज सेशन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में, और दूसरी स्मॉल एक्सप्लेनेशन के साथ 5-6 घंटे में पूरा सिलेबस कवर। तो आप ऐसे सेशन चाहिए आपको हमसे पेड सेशन, तो आप ले सकते हैं। उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं उन पेड सेशंस को लेने के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम समन केस और वारंट केस के बीच क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं, इन डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर बात की जाए समन केस की, वारंट केस की, तो समन केस और वारंट केस को समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जब जाओगे आप, जब ट्रायल स्टेज में हम पहुंचेंगे, ट्रायल के क्वेश्चंस करेंगे, जो ट्रायल होता है वो समन केसेस का अलग से होता है, वारंट केसेस का अलग से होता है। दोनों में प्रोसीजर का डिफरेंस है। समन केसेस में कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ट्रायल के लिए, वारंट केसेस में क्या फॉलो करना है ट्रायल के लिए, डिफरेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सेक्शन 2W है वो समन केसेस को डिफाइन करता है, 2X जो है वो वारंट केस को डिफाइन करता है। समन केस की डेफिनेशन सिंपल से दी गई है, अ केस रिगार्डिंग अ केस विच इज नॉट अ वारंट केस इज अ समन केस। समन केस एक ऐसा केस है जो वारंट केस नहीं है, नॉट अ वारंट केस। जब एक केस वारंट केस नहीं है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो समन केस बन जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि वारंट केस क्या है, आंसर तो हमें यहीं से मिलेगा। वारंट केस का जब आंसर पता होगा तो समन केस हम खुद बना लेंगे। तो देखिए, वारंट केस एक ऐसा केस है जो ऐसे ऑफेंस के रिगार्डिंग होता है। वारंट केस इज दैट केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, जो ऑफेंस पुनिशेबल है, किसके साथ, पुनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life, or with an imprisonment for term exceeding 2
ईयर्स। क्या लिखा मैंने, क्या बोला मैंने आपको कि कोई भी केस चला हुआ है और वो केस ऐसे ऑफेंस के रिगार्डिंग है जिस ऑफेंस की सजा या तो मृत्युदंड है, या तो उम्र कैद की सजा है, या 2 साल से ज़्यादा की जेल की सजा है, तो ऐसा जो ऑफेंस होगा उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो केस होगा वो वारंट केस बन जाएगा। व्हाट इज वारंट केस? वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस which is punishable with imprisonment with punishment of death or imprisonment for life or imprisonment exceeding 2 years। जब भी किसी ऑफेंस की सजा 2 साल से ज़्यादा की जेल की सजा है या डेथ है तो समझ लेना कि वो ऑफेंस का जो केस चलेगा वो वारंट केस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि समन केस एक ऐसा केस हुआ, एक ऐसे ऑफेंस के रिगार्डिंग केस हुआ जिसमें जो सजा मिलेगी वो लेस देन और इक्वल टू 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है। यही मतलब हुआ ना कि जब 2 साल से ज़्यादा की सज़ा का ऑफेंस कोई भी आता है, चाहे वो डेथ की सज़ा हो चाहे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, वो ऑफेंस बन जाता है हमारा वारंट केस। उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो केस होगा वो वारंट केस होगा। लेकिन अगर 2 साल तक की पुनिशमेंट का कोई ऑफेंस है, किसने ऑफेंस किया उसकी सज़ा का प्रावधान क्या है? 2 साल तक की जेल, 2 साल तक की जेल या 1 साल तक की जेल या 1.5 साल तक की जेल या 6 महीने की जेल, मतलब 2 साल से कम या 2 साल तक की जेल, तो उसका केस चला तो वो होगा समन केस, वो होगा समन केस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हो कि जो समन केस होता है ना, समन केस, जब समन केस होगा तो यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान देना मेरा यहाँ पे, जो समन केस होगा उसमें कोर्ट जनरली समन्स इशू करता है, समन्स इशू करता है, कोर्ट समन इशू करता है। जब पार्टी को बुलाना हो कोर्ट में तो कोर्ट समन इशू करके पार्टी को बुला लेता है। लेकिन जब वारंट केस है उसमें वैसे तो कोर्ट वारंट इशू करता है, हाउएवर कोर्ट समन भी इशू कर सकता है, पर जब अर्जेंसी हो तो कोर्ट इमीडिएटली वारंट इशू कर सकता है। आपको बता दूं समन केस में भी कभी कभी वारंट इशू हो जाते हैं अर्जेंसी के टाइम पर। जनरल रूल तो ये है कि समन केस में समन इशू होते हैं। आप बोलोगे कि समन वारंट ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं समन हो या वारंट हो, बेसिकली कोर्ट ने जब किसी को बुलाना हो या तो समन इशू करता है, उसके घर में लेटर जाएगा, वो लेटर पढ़ेगा और टाइम के अनुसार कोर्ट में आ जाएगा। और वारंट का मतलब कोर्ट पुलिस को देगी वारंट, जाओ और उसको लेकर आओ। समन में बंदा खुद आएगा, वारंट में कोर्ट पुलिस को बोलेगी जाओ इस बंदे को लेकर आओ। तो समन केस में वैसे समन इशू होते हैं, जनरल रूल है ये वाला समन इशू होने वाला। किसी एक्सट्रीम केस में वारंट भी इशू हो सकते हैं। मान लो समन केस था, लेस देन 2 ईयर पनिशमेंट का केस था, लेकिन पता चल रहा है कोर्ट को ये बंदा तो देश छोड़कर भागने वाला है, इसको वारंट इशू करके पुलिस को बोलो फटाफट इसको लेकर आओ, तो कोर्ट जो वारंट भी इशू कर सकती है। पर जनरली समन केस में समन इशू होते हैं, वारंट बाद में इशू होते हैं, अगर समन इशू होने पर बंदा कोर्ट में ना आए तब। और वारंट केस में जनरली वारंट ही इशू होते हैं, हाउएवर इसमें भी कोर्ट किसी केस में समन इशू कर सकता है अगर कोर्ट को ठीक लगे तो समन, ये आप ये डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हो। आई होप आपको समन केस वारंट केस भी समझ आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में बड़े ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो कंप्लेंट होगी, चार्ज होगा, और भी महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। तो दोस्तों तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।